नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं। ये है Infinix Note 40 Pro 5G स्मार्टफोन हाल फिलहाल में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है एंड इसका अनबॉक्सिंग एंड चार्जिंग टेस्ट मेरे चैनल पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। यूजर इंटरफेस काफी सिंपलिस्टिक है, यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी ब्लोटवेयर नहीं दिया गया है। जो एप्लीकेशन है अगर आप उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको एकदम ब्लोटवेयर फ्री एड फ्री एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एंड ये रन कर रहा है XOS 14.0.0 विच इज Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स। और एक चीज बता दूं, इस बार Infinix इस डिवाइस के साथ 2 साल का मेजर अपडेट मतलब 14 तो है, 15 एंड 16 एंड 3 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी देगा। Infinix के Note 40 सीरीज में IR ब्लास्टर दिया गया है, उसको इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा, या तो आप नोटिफिकेशन डाउन करके यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं करना, वी लाइव बोल के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ जो AC है या फिर जो TV है वो मैंने ऐड करके यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था। प्लस करने के बाद आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन मिल जाएगा। तो IR ब्लास्टर की मदद से आप अपने घर के जो भी अप्लायंसेस है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। डिवाइस के पीछे यहाँ पर एक हेलो लाइट दिया गया है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डायरेक्टली सेटिंग्स में एंड उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एक्टिव हेलो लाइटिंग एंड यहाँ पर आपको एक्टिव हेलो लाइटिंग का अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस टाइप का आपका लाइटिंग इफेक्ट मिलता है जो अलग अलग काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिदमिक है, AI है या फिर लाइवली है या फिर उसका अलग अलग कलर भी है जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड ये आप इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन, चार्जिंग, गेम्स, म्यूजिक ये सब चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी कभी फॉर एग्जांपल फ़ोन अगर आप ऐसे रखते हैं, अगर आपको कोई भी कस्टमाइज नोटिफिकेशन चाहिए जो आप करके रख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा वो नोटिफिकेशन आपको मिला है। चार्जिंग के मामले में इस डिवाइस में बहुत कुछ फैसिलिटी दिया गया, वायर्ड, वायरलेस, पावर शेयरिंग, ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाता है। बैटरी के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाता है, बैटरी सेटिंग्स एंड चार्ज के अंदर जाएंगे आपको चार्जिंग स्पीड सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। स्मार्ट चार्ज है फिर लो टेम्परेचर चार्ज है वो आप कर सकते हैं। स्मार्ट मतलब ऑटोमेटिकली चार्जिंग को अपने हिसाब से अडॉप्ट किया जाएगा। AI चार्जिंग प्रोटेक्शन दिया गया है, बाईपास चार्जिंग अवेलेबल है, मतलब अगर आप गेम खेल रहे हैं डायरेक्ट इसको चार्ज में लगा के इस्तेमाल कर सकते हो तो बैटरी को प्रेशर नहीं पड़ेगा। चार्जिंग सेफ्टी प्रोटेक्शन के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। और एक चीज़ है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, मतलब ये बेसिकली पावर शेयरिंग मोड है, इसको अगर आप इनेबल करके रखते हैं उसके बाद आप कोई भी दूसरा डिवाइस यहाँ पर रखिए वो दूसरा डिवाइस चार्ज होने लगेगा। तो आप पावर शेयर भी कर सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू। इस डिवाइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, एमोलेड डिस्प्ले है एंड 120 हर्ट्ज तक का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है दैट यू कैन यूज़। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद आप ये जो रिफ्रेश रेट है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बराबर से 120 हर्ट्ज में इस्तेमाल किया, यहाँ पर 60 हर्ट्ज एंड ऑटो रिफ्रेश रेट में रख के आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आई केयर ऑप्शन है, हाई ब्राइटनेस मोड है अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। कलर टोन के हिसाब से आप अपने हिसाब से जो बेसिकली जो कलर है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जो ओरिजिनल कलर, अगर आप थोड़ा सा बूस्टेड कलर पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत ओवर सैचुरेटेड, वो भी आप करके रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कूलर, वार्मर, तो आप अपने हिसाब से जो डिस्प्ले उसको आप अपने हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डार्क मोड दिया गया, डार्क मोड भी एमोलेड डिस्प्ले को देखने में बहुत अच्छा लगता है। एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए जाना पड़ेगा पर्सनलाइजेशन एंड उसके अंदर यहाँ पर मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, एनिमेटेड से लेके नॉर्मल से लेके बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है जो आप आराम से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। इसको आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने थोड़ा अप्लाई किया एंड नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क्स प्रीटी वेल, आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अगर चाहे तो एनिमेटेड ऐसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी एक्टिव कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर मिल जाता है स्पेशल फंक्शंस एंड उसके अंदर डायनामिक बार सबसे पहले मिल जाता है। डायनामिक बार यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा बार, मतलब डायनामिक आइलैंड टाइप का क्रिएट होता है जो अलग अलग काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायनामिक बार, फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डिंग या फिर चार्जिंग एनिमेशन, वो सब हिसाब से यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अगर आप फ्लोटिंग विंडो इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्पेशल फंक्शंस के अंदर मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज दैट दिस मेमोरी फ्यूजन विच इज ऑल्सो वेरी गुड एड ऑन। तो ये वाला जो डिवाइस है दैट कम्स विद 8 GB रैम, जिसको आप और भी 8 GB बढ़ा सकते हो। तो टोटल आपको 16 GB ऑफ रैम मिल जाएगा। 8 GB मेन रैम है, 8 GB इज ए वर्चुअल रैम। गेम मोड को यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं जहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये सब बहुत कुछ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ गेमिंग। स्मार्ट हब यहाँ पर दिया गया है दैट ऑल्सो यू कैन डू, मतलब यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्लोन अवेलेबल है विच इज़ वेरी यूजफुल। तो अगर आप कोई भी सोशल मीडिया स्पेशली एप्लीकेशंस को क्लोन के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन इट कम्स विद द एक्शन जेस्चर। फॉर एन एग्जाम्पल क्विक स्टार्ट है, डबल टैप टू वेक हैप है, मतलब ये डबल टैप टू वेक ये वाला मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट फ्लिप टू म्यूट है, रेस एयर, लिफ्ट टू वेक अप, तो ये सभी चीज़ यहाँ पर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डेफिनेटली कस्टमाइज योर स्मार्टफोन विद दिस स्पेशल फंक्शन ऑप्शन। जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए इस डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे उन लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पर JBL का स्टीरियो स्पीकर तो दिया गया विच साउंड्स ऑसम नो डाउट। यू कैन चेक आउट द अनबॉक्सिंग वीडियो।
video which I have shared. And DRM info अगर देखा जाए, it comes with a Widevine L1 certification. For that you can check out the high resolution content on Amazon and Netflix kind of OTT platforms. तो वो ऑप्शन भी इस डिवाइस में अवेलेबल। गेम खेलने के टाइम में यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, ये रहा। दिस इज बेसिकली गेमिंग मोड। यहाँ पर पावर सेव भी मोड है, उसके बाद आपका जो मीडियम स्टैंडर्ड मोड है, उसके बाद परफॉर्मेंस मोड है जो आप यहाँ पर इसको इनेबल करके खेल सकते हैं। एंड यहाँ पर वाईफाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके बाद बाईपास चार्जिंग को यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। ओके, अलाउ। And apart from that you can do a lot more things, like you can add apps जिसका आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, और उसके बाद चार्जिंग थ्रेशोल्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पावर चार्जिंग जो सेफ्टी है वो उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस गेमिंग विजेट एट द टाइम ऑफ प्लेइंग गेम्स। जो लोग FM सुनना पसंद करते हैं, अच्छी बात उन लोगों के लिए ये है कि इस डिवाइस में FM रेडियो का भी सपोर्ट दिया गया। आप सिंपली, जी हाँ, यहाँ पर कोई भी 3.5 हेडफोन जैक नहीं, बट यू कैन यूज योर Type-C ईयरफोन्स जिसे आप FM का फायदा उठा सकते हैं। नोटिफिकेशन टॉगल के अंदर आपको लगभग सभी टाइप का फीचर यहाँ पर मिल जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी NFC। जी हाँ, इस डिवाइस में NFC भी दिया है, NFC पेमेंट्स भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर डार्क मोड को यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो रिवर्स चार्जिंग या फिर जो पावर शेयरिंग मोड है, दैट ऑल्सो यू कैन यूज फ्रॉम दी नोटिफिकेशन टॉगल टू। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिवाइसेस को ऐड करके रखा है, दैट इज बेसिकली फॉर माई आयर ब्लास्टर थिंग, तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन अवेलेबल है, PC कनेक्शन ऑप्शन इज अवेलेबल, सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस नोटिफिकेशन टॉगल। आपके आसानी के लिए सिंपली इस साइड से ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे तब आपको पूरा नोटिफिकेशन टॉगल्स मिल जाता है, एंड ऐसे करेंगे तब आपको नोटिफिकेशंस मिलता है। तो ऐसे इसको सैग्रीगेट किया गया है। एक फीचर जो मैं काफी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जिनके रात को मैं फोन को बंद रखता हूँ, सुबह मैं चाहता हूँ फोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, उसके लिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है। आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जाओ, उसके बाद नीचे सिस्टम है, एंड यहाँ पर शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन है, जिससे आप एक टाइमर लगा के रख सकते हैं जब फोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, एंड जब आप ऑन यहाँ पर शेड्यूल रख देंगे तब ये फोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरे लिए तो बहुत यूजफुल है, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। एक चीज तो हम लोग हमेशा नोटिस करते हैं, स्पेशली विद दिस कर्व एज डिस्प्लेस, कि साइड का जो पोर्शन है ये थोड़ा बहुत मिस टच हो जाता है, या फिर कभी कभी कोई ऑप्शन काम नहीं करता क्योंकि हम लोग ऐसे फोन पकड़ते हैं साइड में दबा हुआ रहता है। तो उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि ये साइड वाला जो एजेस है वो कितना स्ट्रांगली काम करेगा। यू कैन डायरेक्टली गो टू द सेटिंग्स, नीचे यहाँ पर सिस्टम है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया विच इज एज मिस टच प्रिवेंशन, एंड यहाँ पर इंटेलिजेंट रखा है मैंने। इसको आप स्ट्रॉन्ग या फिर वीक भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रखेंगे, साइड में आपको एकदम टचेस वैसा सेंसिटिविटी नहीं फील होगा मोस्ट ऑफ द। एंड यहाँ पर जैसे ये रेड वाला जो एक साइन आ रहा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कौन सा एरिया के बारे में बताया जा रहा है। सो यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो ये एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है। इंटेलिजेंट मोरल स्मार्टली काम करता है। वीक मतलब एकदम नीचे तक होता है, बस स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा एरिया जो काम नहीं करेगा इंटेलिजेंट। तो आप इंटेलिजेंट मोड पे रख सकते हैं, मैंने रखा है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं बेसिकली विद द कर्व डिस्प्लेस दे हैविंग सम इशू विद द टच, तो ये कहीं हद तक एक्चुअली आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेगा। तो गाइज ये था कुछ यूजफुल फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू कैन यूज विथ योर Infinix Note 40 Pro स्मार्टफोन्स। एंड इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे आएगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फॉर द टाइमिंग इतना ही, देखते रहिए डेटा डॉट।